और दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतरते हुए साहिल और रुपेश। और इस इनिंग की और पहली इनिंग की पहली ओवर डालने के लिए आए हैं शुभम गेंदबाजी करने के लिए। साहिल और साथ देने के लिए पर रुपेश और गेंदबाजी करने के लिए आए हैं गेंद लेकर शुभम। यहाँ पर एक रन के साथ अपना खाता खोलते हुए गेंद एक रन मिलता हुआ यहाँ पर स्ट्राइक पर रहेंगे रुपेश। करते इस गेंद पर साहिल और एक अच्छा शॉट यहाँ पर एक पहली बाउंड्री मिलेगी पूरे छह। एक अच्छा शॉट देखने मिला यहाँ पर एक अच्छा शॉट यहाँ पर ग्राउंड शॉट फील्डर मौजूद थर्ड गेंद थोड़ी सी नाकामी अब रहे वो गेंद को कनेक्ट करने के लिए बल्ले से। अगर शायद ही कनेक्ट होती तो ये भी गेंद सीमा रेखा पार होती। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर स्ट्राइक पर है और एक यहाँ पर सिंगल लेते हुए एक रन मिलेगा और इसी के साथ स्कोर बोर्ड पर स्कोर बढ़ता हुआ 9 रनों की तरफ। स्ट्राइक पर है रुपेश। हो एक अच्छी गेंद यहाँ पर अच्छा शॉट खेलने की कोशिश लेकिन नाकामी अब रहे डॉट गेंद और इसी के साथ पहली ओवर की समाप्ति और इस पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर बढ़ता हुआ करने के लिए आए हैं सागर। इनिंग की दूसरी ओवर डालने के लिए आए हैं सागर। सागर का सामना करते हुए साहिल
और एक अच्छा शॉट यहाँ पर, ग्राउंड शॉट, फील्डर मौजूद वहां पर। जब तक फील्डर थ्रो करेंगे आराम से एक रन मुकम्मल करते हुए यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट होते हुए स्ट्राइक पर है रूपेश, गेंदबाजी करते हुए सागर। पिछले ओवर में सिर्फ हमें एक बाउंड्री देखने मिली साहिल के बल्ले से, देखते क्या करते हैं इस गेंद पर रूपेश। हो अगर लगती तो शायद गेंद बहुत दूर जाती, लेकिन ना वो कनेक्ट नहीं मिला। डॉट गेंद, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर सागर द्वारा। हो ये भी मिस होते हुए यहाँ पर, वहां पर फील्डर मौजूद, अच्छे एफर्ट और एक रन लेते हुए स्ट्राइक पर साहिल। रुपेश लेना चाहते थे लेकिन साहिल ने मना कर दिया, रिस्क नहीं लेना है। गेंदबाज करते हुए सागर, स्ट्राइक पर साहिल, देखते क्या करते हैं साहिल। पहली ओवर में साहिल के बल्ले से एक बाउंड्री देखने मिली थी हमें, देखते हैं इस गेंद पर क्या करते हैं। और एक अच्छा शॉट यहाँ पर, से देखने मिले, देखते क्या करते हैं इस गेंद पर। और एक अच्छा 3 और एक रिवर्स मारने की कोशिश, लेकिन वो कनेक्ट नहीं पाए और रन लेना चाहते थे लेकिन मना कर दिया साहिल ने, बोला मैं खेलूंगा। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, और दूसरी ओवर के बाद स्कोरबोर्ड पर स्कोर बढ़ता हुआ वही का वही 23 रन की तरफ। है गेंदबाज शुभम, तीसरी ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आए शुभम, और उनका सामना करेंगे रूपेश। स्ट्राइक पर रूपेश, देखते क्या करते हैं इस गेंद पर। और ये बढ़िया डंडी उड़ाते हुए और गेंदबाजी करते हुए शुभम पठान।
आते ही पहली विकेट लिया यहाँ पर और नए बल्लेबाज मैदान पे उतरते हुए साइश। देखते क्या करते हैं इस गेंद पर और शुभम पठान ने आते ही पहली विकेट ले ली रुपेश की और रुपेश को लौटना पड़ा पवेलियन की तरफ। रुपेश को पता ही नहीं चला कि किस तरह गेंद आई, किस तरह गिल्ली उड़ी। तो ये बल्लेबाज शाइश, गेंदबाज है शुभम पठान। और एक अच्छी गेंद यहाँ पर आते ही 4 रनों के साथ अपना खाता खोलते हुए स्ट्राइक पर है शाइश और एक अच्छा शॉट। एक छक्का देखने मिला यहाँ पर हमें शाइश के बल्ले से और ये वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से 1 रन मिलेगा और इस वाइड के साथ स्कोर बोर्ड पर 34 रनों की तरफ। इस गेंद को वापस डालेंगे गेंदबाज शुभम पठान। स्ट्राइक पर शाइश, शाइश आते ही एक चौका लगाया, एक छक्का लगाया। देखते हैं इस गेंद पर क्या करते हैं, क्या इस पार भी गेंद को सीमारे का पार पहुंचाएंगे शाइश। जी ही उतनी अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी और ये होगी डॉट गेंद। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर डॉट गेंद। स्ट्राइक पर शाइश, हो और एक लंबा शॉट लगाने की कोशिश लेकिन वो कनेक्ट नहीं पाया बल्ले पर, मिलेगा डॉट गेंद। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर शुभम पठान की अगर बात की जाए तो आते ही उन्होंने 1 विकेट लिया, पहली विकेट शाइश की। सॉरी रुपेश की। स्ट्राइक पर है शाइश, देखते क्या करते हैं इस गेंद पर। और एक अच्छी गेंद अब पर डॉट गेंद। देखिए अच्छे टाइम लेकर गेंदबाजी की है गेंदबाज ने, बड़ी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर और इसी के साथ ओवर की समाप्ति और स्कोर बोर्ड पर स्कोर बढ़ता हुआ 34 रनों की तरफ। और स्ट्राइक पर है
साहिल और गेंदबाजी करने के लिए आए हैं सौरभ। और एक वाइड गेंद का इशारा अंपायर की तरफ से, 1 रन मिलेगा यहां पर। स्कोर बोर्ड पर स्कोर बढ़ता हुआ 45 रनों की तरफ। और एक अच्छा शॉट यहां पर, फील्डर मौजूद, जी नहीं, गेंद तो पहुंच चुकी है, सीधा सीमा रेखा पार, मिलेंगे पूरे 6 रन यहां पर साहिल के बल्ले से। एक अच्छा शॉट देखने मिला यहाँ पर साहिल के बल्ले से, अच्छी पारी देखने मिल रही है हमें। और एक अच्छा शॉट यहाँ पर, फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग। स्ट्राइक पर है साहिल, गेंदबाजी करते हुए सौरभ, देखते क्या करते हैं इस गेंद पर साहिल। और एक अच्छा शॉट यहाँ पर, और ये मिलेंगे 47 रनों की तरफ। स्ट्राइक पर साहिल, एक अच्छी बल्लेबाजी देखने मिल रही है हमें यहाँ पर साहिल की। ओहो हो, फील्डर मौजूद, जी नहीं, क्या इस गेंद को रोक पाएंगे? जी हाँ, एफर्ट तो अच्छी डाली है फील्डर ने, और इस गेंद को रोकते हुए 2 रन यहाँ से आराम से मुकम्मल करते हुए यहाँ पर स्ट्राइक पर रहेंगे साहिल। देखते हैं क्या करते हैं इस गेंद पर, एक शॉट मारने की कोशिश थी लेकिन वो जो गेंद लगी नहीं बल्ले को सही से, अगर लगती तो शायद सीमा रेखा पार होती। लीजिए, नीचे फील्डर मौजूद, और ये गेंद और इसी के साथ स्कोर बोर्ड पर स्कोर बढ़ता। स्ट्राइक पर है साइश, और एक अच्छा शॉट, नीचे फील्डर मौजूद, जी हाँ, इसी के साथ लेना
हुए। रोहित और ओवर की समाप्ति और अगली गेंदबाजी करने के लिए आए हैं फिर से शुभम पठान, जो कि अपने उनकी पहली ओवर आपने देखी होगी कि उन्होंने पहली भी आते ही एक विकेट ली थी। देखते क्या करते हैं इस बार। और एक अच्छा ग्राउंड शॉट यहाँ पर फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, लेकिन जब तक थ्रो करते तब तक 2 रन आराम से मुकम्मल करते। लीजिए थोड़ी सी मिस फील्डिंग यहाँ पर, और यहाँ पर थर्ड एम्पायर की तरफ चलते हुए देखना ये रन आउट है या नहीं। और ये थर्ड एम्पायर की तरफ से इशारा सेफ, नॉट आउट। अच्छा चोन दान मिलता हुआ यहाँ पर 3 रन आराम से मुकम्मल करते हुए। अगर थ्रो थोड़ा सा फास्ट होता तो शायद वो रन आउट का मौका था, लेकिन तब तक रन मुकम्मल कर लिया था रोहित ने। स्ट्राइक पर है रोहित, गेंदबाजी करते हुए शुभम पठान। एक अच्छा शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन थर्ड मैन पर मौजूद फील्डर और 1 रन पूरा करते हुए यहाँ पर स्ट्राइक पर रहेंगे साहिल। अगर अपने टीम के लिए एक अच्छा बड़ा पहाड़ खड़ा करना है स्कोर का, तो साहिल को अपना बल्ला चलाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो वो थोड़े से सेट हो चुके हैं क्रीज पर। हो ये आउट का इशारा अंपायर की तरफ से। चौके लगाए, स्कोर को बहुत आगे तक लेके गए साहिल। हुआ 54 रनों की तरफ। और अगले बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद लक्ष्मण रोहित का साथ देने के लिए। देखते क्या करते लक्ष्मण, क्या कर पाएंगे अपनी टीम के लिए। और लक्ष्मण को करने पड़ेगी थोड़ी मेहनत अगर स्कोर को आगे लेके जाना है, क्योंकि अच्छा स्कोर का पहाड़ खड़ा करना है। तो झेल लीजिए, जिसकी बात हो रही है वही काम किया लक्ष्मण ने, आते ही लगाया छक्का अपने बल्ले से। मिलेंगे एक अच्छा शॉट देखने मिला, आते ही लगाया छक्का। और एक अच्छा एफर्ट वहां पर फील्डर का। देखते हैं जी, नहीं मिलेंगे पूरे 4 रन यहाँ पर। आते ही एक छक्का, एक चौका लगाते हुए लक्ष्मण। स्ट्राइक पर लक्ष्मण।
देखते क्या करते हैं इस गेंद पर, और एक अच्छा शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद और एक रन मुकम्मल करते हुए लेग बाय का एक रन मिलता हुआ यहाँ पर, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति और स्कोर बोर्ड पर स्कोर बढ़ता हुआ 65 रनों की तरफ। आखिरी ओवर करने के लिए गेंदबाज आए हैं उद्देश्य। नेक्स्ट मैच जो कॉल कर रहा है स्ट्राइक पर है लक्ष्मण, देखते क्या करते हैं इस गेंद पर, और एक अच्छा शॉट की कोशिश लेकिन वो कनेक्ट नहीं मिला बल्ले से, और एक रन लेंगे, और स्ट्राइक पर है रोहित। अच्छी गेंद यहाँ पर, एक रन लेंगे, बड़े आराम से उस एक रन को मुकम्मल कर लिया बल्लेबाज ने, और स्ट्राइक पर है रोहित, और ये वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से एक रन मिलता हुआ यहाँ पर, और इस वाइड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 67 रनों की तरफ। अगर इस ओवर में अगर 2-3 छक्के या चौका आ जाता है तो फिर स्कोर का एक पहाड़ बन सकता है। और एक अच्छा शॉट, क्या गेंद की कोशिश तो अच्छी थी, लेकिन उस कैच का कुछ फायदा नहीं हुआ। एफर्ट तो अच्छा था, लेकिन मिलेंगे पूरे 6 रन यहाँ पर रोहित के बल्ले पर। स्ट्राइक पर रोहित, देखते क्या करते हैं, और ये आउट का इशारा अंपायर की तरफ से। बल्ले को लगने की आवाज तो यहां तक आ चुकी थी, और ये वाइट का इशारा, और रोहित को लौटना पड़ा पवेलियन की तरफ। बड़े होनहार कोश, उन्होंने एक छक्का भी जो आपने देखा, बहुत ही अच्छा प्यारा छक्का लगाया। बल्लेबाज रहेंगे अनिकेत। एक अच्छी किक वहां पर रोहित को लौटना पड़ा, एक अच्छी विकेट लेते हुए अब पर। ये बल्लेबाज अनिकेत, और ये बड़ी ही अच्छे तरीके से विकेट लिया, और अनिकेत को लौटना पड़ा पवेलियन की तरफ। जैसे गए थे वैसे आना पड़ा उनको। बल्लेबाज मैदान पर उतरते हुए सचिन।
शॉन हेड्रिक, देखते क्या करते हैं इस गेंद पर, और ये वाइड का इशारा यहाँ पर अंपायर की तरफ से, एक रन मिलेगा। ये बल्लेबाज सचिन, आखिरी 2 गेंद बाकी यहाँ पर, और एक अच्छी गेंद, आउट रहे। और ये रन आउट होते हुए यहाँ पर। वो जैमन जो मर्गिरा कंदर हो मैं पास सांग बल्लेबाज आमिर, देखते क्या करते हैं इस आखिरी गेंद पर, क्या इस गेंद को सीमा रेखा पार करवाएंगे। स्ट्राइक पर है आमिर, और इस इनिंग की आखिरी गेंद, और एक अच्छा शॉट फील्डर मौजूद, लेकिन कैच तो नहीं पकड़ पाए। रन पहुंचे थे यहाँ पर, लेकिन रन आउट का मौका था लेकिन नहीं कर पाए रन आउट, और इसी के साथ रन कवर करते हुए और स्कोर बोर्ड पर स्कोर बढ़ता हुआ 76, और जीत के लिए चाहिए 77, 78 to win. 78 runs to win। गणपती वॉरियर्स दारबांदोडा आणि सिद्धेश्वर सालोली यांची मॅच जातली। तर दोन्ही कप्तानाक विनंती करता मातशे बेगीन टॉसाक येवचे आनी हांगा रिपोर्ट करचो। नेक्स्ट मॅच तुमची।
So 77 has been scored by Ritu 11 of Parsham, and they will be happy with that. So right at the top you can see a big score of 39 runs from Sahil Arolkar, the man in form that bailed out them just 2 overs before, just 3 to 4 overs before in Bhumika 11 tournament, where 70 was required in the quarterfinals. Sahil Arolkar played over there and got them into the semi-finals. But once again, the man continues with his good form here in United Force India tournament. 78 to win. Full toss ball, beautifully put away on the offside, and just punching it, finding the placement, gets started with the boundary. Sagar and Akshay are both the opening pair here. They must know the 78 is just around average total, above average total on this wicket. Should be a wide bowler. Sachin Parji starts in an unusual fashion. Well, I was there in Bhumika 11 and Sachin Parji bowled over number 3. But here the game plan is something different from the team of Ritu 11 Parsham. They're coming with Sachin Parji bowling over number 1 right in the power play over. This time looking to take singles, and many of these batters are very good, highly talented leather ball players in the camp of Katan Ragada, and they are strong on the offside and the leg side. But the important is tennis ball cricket is slightly different. So whether they have got the shot, the left shots, the switches, and the swatting away of the ball on the leg side is going to be looked after. So pulls himself off of the last delivery strike. So far the score is 6. And we are calling the next two teams for their match. Ganpati Warriors and Siddheshwar Saleli. Kindly come up quickly for the toss. Ganpati Warriors Darbandura and Siddheshwar Saleli. Play down the ground, so to the fielder in the mid-on. You can see but there is a mid-off and mid-on very close to each other, very much in the straight position. And there is a mid-wicket and a wide long-off, slightly wider. The Lakshman is fielding over there. So there is a well-planned strategy here. Idea is to be bowling full and making the batsman to drive. Yeah, that's the idea. Try to bowl as full as possible, very close, not allowing them any length ball to be hit away for those sixes. So after bowling a full toss ball, that is considered with a boundary, but he comes back, Sachin Parji, with all his experience, he is one of the highly rated bowlers in tennis ball cricket. They rely heavily on him. He might be bowling the 2 overs. He's got a good action and pretty good variations. Well bowled. So a ball is still left in this over. Score is 10. Asking run rate is somewhere around 13 runs per over. Exactly 13 runs per over required. So if they've got 10, they have to get maybe a boundary to get a little bit eased off. The 2 overs of mandatory power play, then the fielding restrictions go off a bit. Slight change in the field now. Sahil goes into the short covers, the man at the long off. Play straight down, straight to the man. They are very much strong in the V area. And 11 runs coming on. So Sachin Parji bowling over number 1, might be bowling over number 3. Let's see, it's just 11 on the board.
might be Lakshman will be given the ball in his hand. Lakshman had bowled over number 2 in the other tournament held at Kanka. Bhumika 11 organized the tournament, and that is the first day they made into the semi-finals. They were at the back of a victory, and now they are at the back of entering into the semi-final in a big tournament. So that is sometimes more positivity creeping in the camp. They believe that yes, we are here for the victory. Straight down once again. Will it be going for the boundary? Sailar just pushing the ball back to his counterpart, the fielder, Eddie Long on. Single taken. So they are trying to protect that straight region. Sailar Olkara has kept himself there. Man had slightly wideish long on. Full toss ball. On the board. Change of bat here for Saga changing the bat. 13 on the board so far. They still not seen the big one yet in over number 2. Visanda the field. So Akshay departing, trying to accelerate. It just went flat. The ball wanted to not the elevation. Now the next man will come in at number 3. Shubham Desai, a fine player of leather ball cricket, once again joins at number 3. So we've got a lot of such players, but let's see the strength in tennis ball cricket. Yes, it's a different ball game when it comes to leather ball cricket. When it comes to tennis ball cricket, sometimes you need to have the shuffles, the swats over the square leg, the mid wicket region. Many of these players play more in the V area, in the straight region. We are going to win a lot tournament or enter into the semis. You've got to be playing the tennis way. Sometimes yes, leather way is good when there are lots of players on the offside, but not every shot can be played on the offside. Not the big shots cannot be played on the offside. That is what Shubham will be eyeing for a certain big sixes. Try to swat it away, ball keeping slightly low, going straight into the hands of the keeper. Dot ball here from Lakshman. Good over. Just conceding 2 singles, a wicket, and then a dot ball. Score still struck on 13. Picked away straight to the field, looking for a run there. This is what I'm telling about. This ball, if any other player that is the batter is playing that on one knees. Swatted away down the ground. Well fielded by Sahu. Well, this is good. So सिद्धेश्वर सालेली आणि गणपती ओव्हर तुमच्या आणि एक कॉल होता
Second call to the captain हांगा मातसो रिपोर्ट करपाक जाय आणि थर्ड कॉल येना जाल्यार टॉस फॉरफीट जातलो लक्षांत दवरात. दिस इज द सेकंड कॉल फॉर बोथ द कॅप्टन सिद्धेश्वर चालेली आणि गणपती वॉरियर्स धारबांदोडा. 14 for 1 at the end of 2. A target is a pretty steep target of Sahil Arolkar have come on the board. So they've thought about getting Sachin Pardy, but they decided just wait for some time. Full toss ball, opportunity was there, and that goes down for 4 runs. Goes down. So both the captains have come here, Ganpati Warriors Dharbandora and Siddheshwar Chaleli. Playing on ace once again, right in the chest around good length area. So they are playing with upright stance, and that stance is a proper stance, technically speaking. But that sometimes might hamper your cause in tennis ball cricket. Nothing wrong with that. You can see the ball keeping low. Sometimes the previous one that just got a little bit high. This was slightly back of line, the ball keeping low. At this moment, in spite of getting the boundary of the first ball, Sahil certainly bowling in the right area, with the right channel. They cannot afford to concede too many dot balls. Outside edge goes down for a single towards the third man region. We are happy to concede singles here. That's the difference between these batters and the other batters around. If you see Sahil Arolkar, he will definitely make some movement, shuffling across, looking to play ball. The ball tends to change the mindset of the and when you are playing with upright stance without much sort of movement here, that is exactly what the bowler in tennis ball cricket. They know this is the area that he is not moving at all. So far, not up to the task, the batters. A good slower ball here. Trying to come under the front foot and then just tapped on the leg side for a single. Another good over here from Ridley 11 Parsham. End of 3. 19 or 20? 20 for 1. So just 20 on the board. And you ask here at this moment. 58 runs required in the next 18 balls. 58 in 18 balls is a lot to ask. Ganpati Warriors Dharbandora and Siddheshwar Chaleli are playing the next match. सिद्धांत गांवचो आमी तुमकां वेवकार करता येवचे आनी माचेर बसका घेवची तुमच्या मनाचें स्थान आनी स्थानबद्ध जावन ही मॅच पळोवची.
Clipped away on the leg side, man in the deep, not much of power behind that. He's just stopped and they are going for a couple of runs. So boundary has certainly been saved. Well bowled, back of line, just climbing on top, not too short to play that pull. 22 on the board, and the balls are just drying a bit. They are bowling well, bowlers so far. Nothing happening much here in the second inning. They need a big over. And still not getting that. Still not getting that. Both the batters are struggling, conceding too many dot balls. This is heading towards a one-sided match at this stage when the score is not moving at the pace that is required. You almost need 20 runs per over. And if you need to get 20 runs per over, you need at least a couple of sixes, if not 3. Full toss ball up. One of the most No? So it's a no ball. Way above the height, no ball. Just one is not good enough. Siddeshwar Salili won the toss, deciding to bowl. With the 6 and a no ball, 6 and no ball. 28. 9 का था मध्ये 1 रन काढला तो ना रे दोन पहिल्या बॉला 2 काढला. This time they just get the single, moves the score to 30. So 30 is where they move on to another 48 runs required. The problem is the balls that are required is just diminishing fast from their eyesight. Clipped away, there's a man down there. They're still hopeful. They're still hopeful, and for that they need a 6 of this ball and hope for a big. At least a bounty or a 6 should come. This time also, it's a carpet shot straight to the fielder. So only 1 run taken here, and that marks the end of over number 4. A slightly expensive over compared to the overall game that was witnessed by the bowling unit. 35 for the we are done with the next toss of the next game. Local team Ganpati Warriors Dharbandora are going to lock horns with Siddeshwar Salili.
Low there, ball kept low. In the air, might be another. And he got through. Two bounces. Second over for him in over number 5. So they have not decided at this moment when Lakshman has bowled a good over. So they are backing him instead of Sachin Parji. They are missing Amir Salgaonkar as well as Ram Nagrekar in this particular game. Well bowled, well bowled. This is much fuller and slightly quicker. Effort was there. Effort was seen from Lakshman. 44. Just the 9 runs coming off this over so far. They are expecting more than 20 runs. If they need to make a feast of these run chases of target 78, they need to get 20 runs in this over. Straight down. The score moves on to a relay fielding effort from both the fielders, from the long on, mixed fielders slightly, and good backup by Sachin Parji. 46. Inside edge, runs down, and midfield. Yeah. So here comes the next bowler. Last over. So the last over. So in comes Pankaj Salgaonkar to bowl the last over. This is swatted.
Shubham. He gets one more this time. So 16 now of 4. The wicket will give a little bit of respite here as Shubham, that's why I was looking little dangerous. Now Shubham Gowda joins in. Number 4, no time for relaxation, no time to get set. Right from the board, go. Need power. 16 of 4. This shot is good, just going to fetch in a single that will make it 15 of 3. Sagar is still there, came as an opener, but now is the time. Now is the time to see and show the ocean within Sagar. That depth of the ocean, the depth of his batting skills, and that big power hitting display. This is the time to do. 15 of 3. Can he do it all? Pankaj. He plays it just for a single to Sahil Arolkar. Played off the back foot. Well bowled by Pankaj. Now just 2 balls remaining. The bash is well in the kitty. The team with 11 Parsham, but you never know. Cricket brings you a lot of surprise. Simple job, they are winning. This time, once again, a chance. The acceleration coming a little too late. Bye. DJ at the moment is with the bat in his hand looking to debut for Gandapur Warriors, Star Bandura. Maybe next future star in making. Babu gives everyone chances. So not the best time shot, will certainly get a boundary, and that's how they win it. Win it easily in the end. Little fight back lead in the team with the 11 Parsham has won the game against Katambra Dada in a pretty convincing fashion. Sahil Arul, next match coming up. Siddeshwar Salili won the toss, deciding to field for